भगवान कृष्ण दुर्योधन के घर क्यों नहीं खाए हैं? क्योंकि दुर्योधन का अन्न जो था वह दूषित था। दुर्योधन ने दूसरों की संपत्ति हड़प ली। दुर्योधन ने दूसरों के धन को हड़प लिया। और जैसा खाएंगे हम अन्न वैसा ही रहेगा मन। दुर्योधन जैसे नालायकों का, दुर्योधन जैसे दुष्टों का कोई अनाज खाएगा तो उसकी बुद्धि भी दुर्योधन जैसी हो जाएगी। कहते हैं ना, जिसका नमक खाया है, कुत्ता भी रोटी खाता है तो रात भर पूंछ हिला के आपकी चौकीदारी करता है। ये रोटी का, ये अन्न का ही तो प्रभाव है। इसलिए कहता हूं, आप लोग कुछ भी खाते हो, कहीं भी खाते हो, कहीं भी खड़े हो के खा रहे हैं, इसलिए तो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट है। आपको विचार नहीं है खाने पीने का। कहीं भी मिल गया, जो मिल गया सब खा लिया। बाजार में जो बिस्किट मिलते हैं उनमें कितने सारे बिस्किटों में अंडा होता है। अब कोई सोच सकता है कि बिस्किट में भी अंडा? अभी कुछ दिन पहले प्रश्नोत्तरी में एक लड़का आया, वो बताया कि मैं बिस्किट बनाता हूं, मैं बिस्किट बनाना जानता हूं। बोले बिस्किट वाली कंपनियां बिस्किट में भी अंडा डालती हैं और आप लोग कई बार उन बिस्किटों का भोग भगवान को लगाते हो। बोलो हाँ, आप लोग बिस्किट का भोग भी भगवान को लगाते हो, लेकिन आप जानते हो उस बिस्किट में भी अंडा होता है। बहुत सारे बिस्किट बनाने वाली कंपनियां बिस्किट में अंडे का प्रयोग करती हैं। हाँ या ना? आपको तो बाहर का खाना है सब कुछ, अब घर का खाना कौन खाता है? इसलिए तुम्हारी बुद्धि हो गई भ्रष्ट। इसलिए तुम्हारी बुद्धि पराई औरतों में, पराए मर्दों में जल्दी लग रही है, क्योंकि अन्न खराब है तुम्हारा, खान पान बुरा है। जितना कहते ना, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, जैसी राखे शुद्धि वैसी बने बुद्धि, जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी। ये सब बातें गलत नहीं हैं। अब आप मानो या मत मानो, मर्जी आपकी। क्यों मैया? गलत आदमी का अन्न खाओगे तो जब तक पेट में वो अन्न रहेगा तब तक उस व्यक्ति का प्रभाव आपके भीतर रहेगा। बात सही है कि गलत है? आपको प्रैक्टिकल करना है तो मैं बताऊं आपको। आप गौरी गोपाल जी की रसोई चलती है, आप गौरी गोपाल भगवान का प्रसाद पाना, और आप देखना कि ये प्रसाद पाने के बाद अपने आप आपका हृदय पॉजिटिविटी से, सकारात्मकता से भर जाएगा, क्योंकि ये प्रसाद है। लेकिन आप एक काम करना, किसी वैश्या के घर जाना और बोलना वैश्या से, देवी जरा आज हमें तुम भोजन कराओ। आप वैश्या के घर भोजन करिए तो वैश्या का अन्न आप खाएंगे तो जब तक उसका अन्न आपके पेट में रहेगा एक कण भी, तब तक आपके भीतर वैश्या जैसे आचरण आ जाएंगे, क्योंकि वो प्रभाव आपका नहीं है, उस अन्न का प्रभाव है या नहीं? इसलिए पुराने लोग सबके घर खाते नहीं थे। इसलिए नहीं कि छुआछूत की बात नहीं थी, आचार विचार की बात थी। अब तुम अंडा खाते हो, अब तुम मांस खाते हो, जिस कढ़ाई में तुम मछली पकाते हो उसी कढ़ाई में तुम खीर बना के हमें दे दोगे तो हमारी भी बुद्धि तुम्हारी तरह भ्रष्ट हो जाएगी। भले तुमने खीर बना के हमें दी, पर तुमने खीर बनाई किसमें? वो खीर बनाने का चावल तुमने चोरी करके लाए, कि बेईमानी करके लाए, कि हड़प के लाए, कि मेहनत से लाए? समना मायने रखेगा। पहले के लोग ईमानदारी का अन्न खाते थे, मेहनत का, इसलिए कोई बीमारियां नहीं होती थी।
अब तुम बेईमानी का खाओगे तो निकलेगा ना कहीं से, नहीं निकलेगा। इसलिए खान पान शुद्ध करो। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धौ। पुराने लोगों का खान पान बड़ा शुद्ध था, इसलिए उनके आचार विचार बड़े शुद्ध थे। पहले के लोगों में मन की इतनी चंचलता नहीं थी। पुराने लोग ना, कभी आपने पुराना समय सुना कि कोई पराई औरत के, पराए पुरुष के चक्कर में कोई है? ऐसे केस ना के बराबर थे पहले कि कोई पराई औरत को, कोई पराए पुरुष को छेड़ रहा है या देख रहा है, सभी नहीं था, मर्यादा में थे। पहले ससुर आता था घर के अंदर तो खांस के आते थे। बोलो हाँ, ताकि बहू सावधान हो जाए। जेठ आता था तो दरवाजे में पहले खटपट की आवाज करता, खांसता, ताकि घर की बहुएं सावधान हो जाएं, पता नहीं कौन कहां बैठी है, कैसे बैठी है, तो सावधान। बोलो हाँ या ना। कितने लोग इस बात को जानते हैं कि पहले के जमाने में ससुर लोग खांसी वासी नहीं थी उनको, ये एक मर्यादा थी। और आज का आदमी दरवाजा जरा खुला बस दिख जाए तो आंख लगा के देखता है क्या चल रहा भीतर। ये तुम्हारा दोष नहीं है, तुम जो अन्न खा रहे हो वो तुम्हें झांकने पर मजबूर कर रहा है। पहले के लोगों की बुद्धि पवित्र थी, आज के लोगों की बुद्धि पवित्र नहीं है। क्यों जी, बात सही है? पहले मर्यादाएं थीं, आज मर्यादाएं नहीं है। क्योंकि पहले का खान पान अच्छा था। पहले के लोग पहले के लोग खाते थे घर में और निकालने जाते थे बाहर, और आजकल लोग निकालते घर में और खाने जाते हैं बाहर। उल्टा हो गया। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। आज सबके घर में अटैच लेट बात, खाली करेंगे टंकी घर में और भरेंगे बाहर। पहले ऐसा नहीं था। पहले घर के बाहर, पहले ना आंगन होते थे घरों में, घर के आंगन में ही, परिसर के अंदर ही अलग लेट बात हुआ करती थी। और खाना पीना भी लोग घर पे ही, बाहर का तो कोई सोच भी नहीं सकता था। पहले के जमाने में लोग अपनी बाल्टी रस्सी लेके जाया करते थे कि कुआं गली गली हुआ करते थे, तो कुएं से अपना पानी निकाला, पी लिया। किसी के हाथ का पानी भी नहीं। पता नहीं तुम्हारे आचार विचार कैसे हैं, मतलब इतनी पवित्रता। अब आज के जमाने में इतनी पवित्रता है तो संभव नहीं है।